नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अपने सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं, आप सभी लोगों को इम्पोर्टेंट खबरों की एक श्रृंखला में आज इस शाम की वीडियो में काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो चिंता विमुक्त होकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। क्योंकि आप लोग लाइक कम कर रहे हो, शेयर भी कम कर रहे हो। तो जिस तरीके से आप लोग निराशा के वातावरण में अपने आप को रखते हो उसको दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस चैनल को आपके सहयोग की अपेक्षाएँ हैं, कर देंगे तो अच्छी बात है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। पहली आप सभी लोगों की एक महत्वपूर्ण सूचना है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी में बीएड वाले स्टूडेंट के समकक्ष किसी को भी जैसे मतलब डीएलएड वाले बीटीसी वाले विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को रखने के पक्ष में लोक सेवा आयोग नहीं है, ठीक है ना। चूँकि ये राजपत्रित पोस्ट है, गजटेड पोस्ट है और जिसमें इस बात का आज स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है जन सूचना अधिकारी महोदय के माध्यम से कि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित करने पर थोड़ी सी संशय है। संशय इस बात को लेकर के है क्योंकि जो बीएड का करिकुलम होता है, जो बीएड का स्कोप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो बीटीसी और डीएलएड वालों से बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को थोड़ा सा ये जान करके अफसोस ज़रूर होगा, लेकिन अभी भी सारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। जब तक कि एनसीटी इस पे अपना पक्ष क्लियर नहीं कर देती, ठीक है ना। चूँकि शासन ने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि अगर लोक सेवा आयोग को भाई उनकी नियमावली को कहीं डिस्टर्बेंस नहीं होता है और किसी प्रकार के लोक सेवा आयोग को कोई समस्या नहीं होती है तो लोक सेवा आयोग डीएलएड और बीटीसी को सम्मिलित कर ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। शासन ने क्लियर कर दिया है, लेकिन लोक सेवा आयोग को इसी में दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि राजपत्रित पद होने के कारण उनको नियमावली आदेश में संशोधन करना पड़ेगा और ये संशोधन इतना आसान है नहीं। चूँकि आप जानते हैं कि जिन जिन पदों को लेकर के अध्याचन आदि की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, मतलब आप लोगों की अध्याचन आए हुए हैं आप लोगों के लिए, तो उन सारे तथ्यों को लेकर के लोक सेवा आयोग कार्य भी करने लगा है। सारे पदों का पूरा ब्यौरा तैयार करके उसको श्रेणीवार डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। और डिवाइड करने के बाद तुरंत ही इसको मुख्यमंत्री का निर्देश प्राप्त करने के लिए, शासन का निर्देश प्राप्त करने के लिए तुरंत ही शासन को प्रेषित भी कर दिया जाएगा। क्योंकि वहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। पहला ये कि एज रिलैक्सेशन पे काम हो रहा है। आज तमाम भर्ती बोर्डों के संस्थानों के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनको लखनऊ आमंत्रित किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग ली जा सकती है। जो भी अपडेट होगी तत्काल आप सभी लोगों को बताई जाएगी। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का क्लोजर रिपोर्ट शासन ने प्रेषित करने की जो समय सीमा है उसे तय कर दी है। ये समय सीमा 3 मई रखी गई है, ठीक है ना। मतलब 3 मई तक एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की समस्त वेटिंग लिस्ट, काउंसलिंग, नियुक्तियाँ आदि समस्त चीज़ें सॉल्व करके उपलब्ध करा दी जाएँ, शासन ने स्पष्ट कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से इसके संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो बीएड बेरोजगार बैठे हैं कि हमें वैकेंसी मिलेगी तो हम तैयारी करेंगे, मैं उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी भाई बहनों को बता देना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का आपका इंतज़ार अब बहुत जल्दी समाप्त होने चल रहा है। अब आप कहेंगे सर यह बहुत जल्द का मतलब क्या होता है, कब तक आखिर? मैं आप लोगों को इस बात के लिए स्पष्ट कर दूँ कि 28 तारीख तक अभ्यर्थन को वापस लेने पर लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी की हुई है, ठीक, क्लियर। 28 तक ये चीज़ें होंगी। आज की डेट में भी कुछ विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया है, जिसमें कॉमर्स के भी एक विद्यार्थी सम्मिलित है। आप समझ लीजिए, आप
कॉमर्स का एक विद्यार्थी ऐसा है जिन्होंने अपना अभ्यर्थन वापस लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमें ये जानकारी मिल कहाँ से जाती है, तो वहीं से मिलती है जानकारी जहाँ से आप सभी लोगों के लिए प्रयास किए जाते हैं, ठीक है ना। तो चिंता विमुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए। और 28 तारीख जैसे ही ड्यू डेट बीतता है, शाम 6 बजे तक का ड्यू डेट रखा गया है, और जैसे ये समय अवधि बीतती है तत्काल आपकी वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। वेटिंग लिस्ट के जारी होने के बाद, चूँकि आप सोच रहे होंगे कि एक एक विषयों की करके आएगी, ऐसा नहीं है, इकट्ठे पूरी वेटिंग लिस्ट जारी करके फुर्सत करेंगे और सबको जो है मतलब उनका काउंसलिंग करा के, उनका वेरिफिकेशन करा के नियुक्ति पत्र आदि बांट दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब समायोजन और इन सारे मुद्दों को लेकर के निदेशक महोदय के हाथों में है इस चीज़ें, तो इसलिए ज़्यादा विद्यार्थियों को भटकने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसलिए आप सभी लोगों के LT ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन अब आना सुनिश्चित हो चुका है, और वो भी लोक सेवा आयोग के ही माध्यम से। ठीक, बहुत सारे विद्यार्थियों की ये टेंशन थी कि अगर ये नए आयोग में जाएगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा। मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, क्योंकि उप सचिव महोदय ने भी आज इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि लोक सेवा आयोग ने शासन का दिशा निर्देश प्राप्त कर लिया है, और उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भैया ऐसी बात है, पहले आप क्लोजर रिपोर्ट डालिए किसकी, 2018 वैकेंसी की। ठीक, उसके बाद नई प्रक्रिया स्टार्ट होती है। आप जानते हैं जब तक पुरानी प्रक्रिया समाप्त नहीं होती तब तक नई प्रक्रिया को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। माध्यमिक शिक्षा से अब आप ऐसे कहेंगे TGT PGT 2016-2021 में वेटिंग लिस्ट अभी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन कुछ तो हुई है ना, कुछ हो गई है ना, तो आप लोग चिंता काहे कर रहे हैं, वो पूर्ण ही माना जाता है, ठीक है ना। अब चूंकि एक समय अवधि इन विद्यार्थियों के लिए था कि 30 अप्रैल तक वेटिंग लिस्ट आदि को क्लियर कर दिया जाएगा, तो भैया अब चयन बोर्ड में तो कोई है नहीं जो आपकी बातें सुनेगा। ये अब मामला चला गया निदेशक स्तर पे, तो निदेशक महोदय इस पर विचार करेंगे, और शासन को जो 731 पदों का पूरा ब्यौरा प्रेषित किया गया था, शासन ने उसका बाकायदा जो है पूरा सारांश निकालने के लिए अधिकारियों को कहा है कि जो विस्तृत रिपोर्ट है कि कहाँ कितने पद खाली हैं, किस जिले में खाली हैं, किस विद्यालय में खाली हैं, किस वर्ग के खाली हैं, इन सारी चीज़ों का पूरा डेटा शीट बना करके मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित किया जाए, तभी आपकी काउंसलिंग आदि को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। यदि आप सभी लोगों टेट सी टेट सुपर टेट TGT PGT LT GSC यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी UP SSC आदि के नोट्स चाहिए और निश्चित सफलता चाहिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर 9721411385, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ 6500 सीटों को लेकर के सचिव महोदय लोगों का भी पॉजिटिव इंटेंट मिल रहा है, और जो साक्ष्य हैं हमारे पास वो आप लोगों के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं। और अपने वकीलों को जब मैंने इस साक्ष्य को दिखाया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि सभी विद्यार्थियों को रिलैक्स मिल जाएगा जो विद्यार्थी याचिका में सम्मिलित होंगे। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों का कुछ भला कर सकूं, तो आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं, जो कि 72,825 के संदर्भ में है। अगर आप चाहें तो उसमें याची बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए, यूपी कांस्टेबल की चर्चा आज मैंने की और हो गया ना धमाका। आज आपने देखा होगा कि पुलिस का बयान भी इसके संबंध में आ चुका है। पुरानी भर्तियों में जो विवाद थे उस पर विवादों की स्थितियां हो गई हैं। साथ ही साथ जो यूपी कांस्टेबल UPSI की वैकेंसी के लिए विद्यार्थी चिंतित हैं, क्योंकि प्रमोशन कई लोगों का हुआ है, तो 2250 तो नए अध्यासन मिले थे, लेकिन उसमें तकरीबन मान के चलिए 1,500 से 2,000 पद और जुड़ेंगे, ठीक है ना। और जुड़ने के बाद क्या होगा, आप सभी लोगों को UPSI की भी वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आ रही है वो 30,000 पदों पर होने चल रही है, ठीक है ना। और चूंकि आप जानते हैं इसमें विरोधी पार्टियां हावी हैं, है ना, कहीं कोई कुछ बता रहा है, कहीं कोई कुछ बता रहा है, तो इसकी वजह से शासन को बार बार अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए आपका यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन थोड़ा सा डिले हुआ है। थोड़ा सा डिले होने का मतलब ये नहीं कि विज्ञापन नहीं आएगा। आप लोग फिजिकल आदि की तैयारी करते रहिए, क्योंकि बहुत टफ होने चल रहा है यूपी कांस्टेबल का भी विज्ञापन, ठीक है ना। अमूमन ये चीज़ें देखी जाती हैं कि विद्यार्थी फिजिकल मेंटेन अपना नहीं करते और बाद में औहदे मुँह गिर जाते हैं, ठीक है। कुछ विद्यार्थी होते हैं कि दवाइयाँ खा करके दौड़ते हैं, बाद में उनको खुद ही भुगतना पड़ जाता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए
देखिए, आज शासन ने इस बात को क्लियर कर दिया है समस्त भर्ती संस्थानों को, क्योंकि कितने भर्ती संस्थान हैं, एक उच्चतर है उसको भी जो है मतलब पूरा दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है कि कब आपको रिजल्ट जारी करना है, कब आपको परीक्षा करानी है, सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी गई है। ठीक है ना। तो चिंता विमुक्त होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। यूपी कांस्टेबल के हमारे जो भाई बहन हैं, आरओ के जो हमारे भाई बहन हैं, वो स्पष्ट हो चुका है कि इसका विज्ञापन अप्रैल लास्ट में जारी कर दिया जाएगा। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अगर हमारी 249 सीटों पर आप लाभान्वित होना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की याचिका से जुड़ सकते हैं, जो याचिका आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है ना। तो 97214185 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यदि आप चाहें तो आप इससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।